अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे दोनों डेक में से और एंजल ओरेकल में से भी देख लेंगे। और ये हो गए 2 के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के और ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। आपसे प्यार करने वाले अभी क्या सोच रहे हैं। पहला ही कार्ड है जस्टिस का। तो मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। आपसे बात करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंसिंग की एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब प्यार को लेके भी शायद गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपको कुछ प्यारी बातें बोलना चाहते हैं, साथ ही साथ आपकी जुबान से कुछ बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। द सन, ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी से बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स थे उनके मन में। जैसे दिन की रोशनी में हमें सब कुछ क्लियर नज़र आता है, वहाँ पे कोई कैंडल की या फिर किसी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही उनके मन में आपको लेके एक क्लियर इमेज है और उस इमेज को लेके वो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स भी इस वक्त सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हैं ये लेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसका ड्रेस भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी पिक्चर है जिसको राइट नाउ वो देख रहे हैं। कोई डीपी हो सकता है या इंस्टाग्राम पे या एफबी पे कोई उस लुक को देख के ये इमेजिन कर रहे हैं कि जब आपके इतने क्लोज वो आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा बर्ड है, तो वो आपकी खूबसूरती को कितनी नज़दीकी से देख पाएंगे। तो ऐसे कुछ ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं करियर को भी, फाइनेंशियल बातों को भी और फैमिली को भी। लेकिन राइट नाउ इस लेडी को देख के यही लग रहा है कि वो आपको
इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी खूबसूरती के बारे में। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी जो फेमिनिन पर्सन है वो आपके अट्रैक्शन में राइट नाउ डूबी हुई है और आपसे अट्रैक्टेड जो भी उसको फील होता है उसके बारे में कुछ थॉट्स उसके मन में है। अभी हमने डिस्कस किया अट्रैक्शन के बारे में और नेक्स्ट कार्ड आया है द डेविल। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, तो आपके साथ एक सोल लेवल पे तो कनेक्शन आपके पर्सन को महसूस होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक सेक्सुअल कनेक्शन भी उन्हें शायद फील होने लगा है। मतलब अट्रैक्शन की लेवल से थोड़ा आगे बढ़ के कुछ सोचा जा रहा है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये ख्याल उन्हें थोड़े से बाइंड कर रहे हैं अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब ओपनली कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, जो सेक्सुअल थोड़ी सी ज़्यादा है शायद। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कपल एक दूसरे के कितना क्लोज है, दोनों के भी हाथ में कप है। तो ऐसे ही आपके क्लोज आके कुछ लम्हे वो स्पेंड करने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं, या फिर उन लम्हों को इमेजिन करके कुछ उनकी इमेजिनेशन इस डेविल की एनर्जी की तरफ शायद दौड़ रही है। इमोशनल कमबैक। ये पर्सन आपकी तरफ एक इमोशनल कमबैक करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि राइट नाउ तो हमने देखा ही कि वो ऑलरेडी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अगर आपसे थोड़ा सा दूरी महसूस कर रहे हैं तो आपकी तरफ ये ऐसा कमबैक करना चाहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। ट्रस्ट दैट मैटर्स। मे बी इस पर्सन ने आपको बताया है कि ये आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि इस ट्रस्ट की वजह से वो अपनी जो ख्याल है वो एक्सप्रेस करेंगे तो आप उनके बारे में कुछ अलग ही सोचेंगी या सोचेंगे। इसलिए वो भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते और अपने ख्याल को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मतलब कई बार होता है ना कि हम बोल देते हैं कि तुम ऐसा सोच रहे हो, मैंने तो ये ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से सोचोगी या सोचोगे। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के मन में आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि वो अपने रियल इमोशंस आपके सामने रख देंगे तो उस ट्रस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा और शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसलिए शायद ये ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ, फीलिंग्स तो है लेकिन एक्सप्रेस करने से डर लग रहा है। Why don't you talk? उनके मन में राइट नाउ ये शायद सवाल आ रहा है कि आप उनसे बात अभी क्यों नहीं कर रहे। मतलब हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उन्हें शायद लगता है कि आपकी तरफ से भी कोई एक्शन होना चाहिए। अगर आप मिस कर रही हैं या कर रहे हैं तो एक SMS या फिर कॉल तो बनता ही है और ये हो नहीं रहा है। इस वजह से वो यही सोच रहे हैं कि आखिर बात क्यों नहीं हो रही है। You need to say sorry। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सॉरी कहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके किसी एक्शन की वजह से मे बी ये पर्सन थोड़े से नाराज़ है, इसलिए आपके सॉरी की शायद वेट कर रहे हैं। मनी इन माइंड। तो ऑलरेडी हमने पेंटेकल्स का कार्ड तो देखा ही, तो पैसों को लेके भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन, लेकिन साथ ही साथ आपकी खूबसूरती में खोए जाने की वजह से ये पैसों से भी वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे। देखते एंजल्स की तरफ के क्या मैसेज है। बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड मिला है। कुछ बड़ा यानी कि हैप्पी चेंज लेके आने वाला कुछ ऐसा हो सकता है आपकी जिंदगी में जिससे आपको ये बदलाव महसूस हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेके आए। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को लगता है कि आप आखिर बात क्यों नहीं कर रही। मतलब आपके दिल में प्यार है तो इमोशंस को तो एक्सप्रेस करना चाहिए और आपके हाथ में ही ये कप है, वो कप उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो कब तक पहुंचेगा इसके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ डिस्कशन चल रहा है, मे बी डे टाइम है, लेकिन हो सकता है व्हाट्सएप पे
या फिर एफबी पे किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, कुछ गिव एंड टेक चल रहा है अपने इमोशंस को लेके, अपनी लाइफ को लेके और अपने जज्बातों को लेके, जिनमें कहीं ना कहीं शायद आपका जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जिंदगी का आगे का जो सफर है वो तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि जैसे अभी समंदर शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये बता नहीं सकते कि कब उसमें तूफान आ जाए और लहरें अचानक से बदल जाए। वैसे ही उन्हें लगता है कि जिंदगी का आगे का सफर जो है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये वैंड जो उनके हाथ में है वो रिप्रेजेंट करते उनके पैशन को। उस पैशन के साथ ये आपके साथ एक जिंदगी का सफर इमेजिन कर रहे हैं और उस सफर के बारे में भी अंदाजा लगा रहे हैं, जब उनके दिल में आपके लिए ऐसे तूफानों भरा, जज्बातों भरा कुछ फीलिंग वो फील करते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये जज्बात सिर्फ आपके लिए है और आप ही है जो उन जज्बातों को हैंडल कर सकते हैं। उस पल के बारे में भी शायद ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं जो आप दोनों से ही सिर्फ जुड़े हुए हैं। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये पर्सन जानते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए पैशन है। ये जो वैंड इस लेडी ने हाथ में होल्ड करके रखा है वो वही रिप्रेजेंट करता है कि शी इज ऑल्सो हैविंग फीलिंग्स। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि फीलिंग्स तो है, पैशन भी है दिल में, तो फिर एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा है और कितना ज्यादा वो फीलिंग हो सकता है, किस लेवल तक। जैसे ये फील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 ऑफ वैंड आपने देखा कि दोनों साइड में भी है और इस पर्सन के हाथ में भी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा पैशन है कंपेयर टू दिस लेडी, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कितना पैशन हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स आपने देखा, तीनों कार्ड्स वैंड के आए हैं, तो एस ऑफ वैंड ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, अपने पैशन का इजहार करना चाहते हैं, हो सकता है अपने क्लियर इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, कुछ ओपन कम्युनिकेशन के बारे में भी शायद सोच रहे हैं जिसमें वो बता पाए इन रियल वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई रियली नीड अ हग, ऑलरेडी हमने पैशन के बारे में डिस्कस किया और ये पर्सन इस क्लोजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके इतना क्लोज आने के बारे में सोचा जा रहा है कि उन्हें आपकी तरफ से एक हग मिल पाए। बाइक राइड, अगर इस पर्सन के पास बाइक है तो ये सोच रहे हैं कि आपको कहीं बाइक राइड पे ले जाए। ऑब्वियसली उस राइड पे उन्हें ये हक मिलने के ज्यादा चांसेस है, और अगर कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो चाहती है कि आप उन्हें बाइक राइड पे लेके जाएं। वेटिंग, आपके मैसेज का, आपसे मिलने का, आपकी बातों का शायद इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ रोमांटिक गेस्चर का भी वेट किया जा रहा है। अ सडन वेटिंग, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, ऐसा शायद इस पर्सन को लगता है। मतलब एक SMS, एक कॉल या फिर मिलने के बारे में पूछना कोई तो है जो आपकी तरफ से एक्शन हो। ये सडन ग्रीटिंग से वो कहना चाहते हैं, मतलब हाय हेलो, इससे भी शायद बात बनेगी और वो समझ जाएंगे कि यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हर और थिंकिंग अबाउट हिम। कॉल ASAP, ये पर्सन चाहते ही है कि एज सुन एज पॉसिबल आप उनसे बात करें। और क्यों बात करनी है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके बारे में और इसलिए ये पैशन को लेके एक्शन लेना चाहते हैं। देखते एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। अपॉर्चुनिटी, तो अगर आपको भी इस पर्सन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एंजल की तरफ से यही मैसेज है कि आपके सामने शायद वो अपॉर्चुनिटी आ रही है या ऑलरेडी आ चुकी है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ पाए या फिर इस रिश्ते को आगे की तरफ ले जाए। ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।